औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ज़ीवकार, आपको ताहिर यासीन ताहिर का सलाम। पायलॉन टीवी के प्रोग्राम वक्त के रोज़न से मैं इस वक्त रुबाई के मारूफ शायर मोहम्मद नसीर जिंदा के हमरा मौजूद हूँ। नाज़रीन, फ़नून लतीफ़ा की कई एक असनाफ़ हैं, जैसे शायरी, मौसीकी, आर्ट, खताती, रक्स। इनमें आगे शायरी की भी कई एक असनाफ़ हैं, जैसे नज़्म है, गज़ल है, गीत है, कता है, रुबाई है। रुबाई को असातिज़ा ने शायरी की सबसे मुश्किल तरीन सिर्फ तस्लीम किया है। मीर अनीस और जोश और दबीर और अमजद हैदर आबादी, ये वो लोग हैं जिन्होंने रुबाई के मैदान में अपना लोहा मनवाया। लेकिन इनके अलावा भी जो क्लासिकी असातिज़ा थे, वो तबर्रकन अपने फ़न का लोहा मनवाने की खातिर रुबाई ज़रूर कहते थे। हम देखते हैं कि आज के ऐद में, इस दौर में, रुबाई कहने का आदमी, रुबाई कहने वाला शायर खाल खाल तो शायद बहुत दूर की है, कोई मिलता ही नहीं है। अगर कोई मिल जाए तो ये एक यानी अदब के लिए बड़े ही नसीब की बात होगी। मोहम्मद नसीर जिंदा पेशे के एतबार से उस्ताद हैं और फ़न के एतबार से भी उस्ताद हैं। रुबायात पर मुश्तमिल इनकी 4 जो हैं कुतुब वो सामने आई हैं। इनकी पहली किताब थी नक्शे तहय्यर। ये किताब जो है, इस पर हकीम सर्व सहारनपुरी और कमर रैनी ने तबसरा फरमाया, और क्या खूब फरमाया। कमर रैनी के नाम से हर वो शख्स वाकिफ है जो अदब का तालिब इल्म है। उन्होंने इनकी फ़न और इनके जोश और जज्बे और इनकी के जो मुताले की गहराई और गिराई है, उसको देखते हुए इन अल्फाज में दाद दी। उन्होंने जो है अपने, जब उन्होंने वो इस पर लिखी तकरीज, तो आखिर में उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने दी है निगाहे बेनिंदा, हैं चरखे रुबाही के माहे ताबिंदा। मैं इनको तहे दिल से दुआ देता हूँ, जिंदा रहें तादेर जनाबे जिंदा। मैं समझता हूँ कि मोहम्मद नसीर जिंदा के लिए इससे बढ़कर ना कोई सदाती अवार्ड है, ना कोई गोल्ड मेडल है, ना कोई तमगा बसालत है, ना कोई तमगा इम्तियाज है, कि जिस शख्स के लिए कमर रैनी जैसा उस्ताद एक पूरी रुबाई कह दे। इसके अलावा इनकी दूसरी जो है किताब वो आई है अरशी सुखन। इस पर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मलक ने अपने ख्यालात का इजहार किया, और क्या खूब किया। इसके अलावा इनकी किताब है नक़्द आरज़ू, ये मादा तारीख के ऊपर है। और इसके अलावा इनकी ये जो लेटेस्ट किताब आई है इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का जो हर्फ इस्तिग़ासा था, हल मिन नासिर यंसुरना, उस पर है। और इस पर लिखा है मुल्क के सबसे मुमताज़ और नामवर शायर अदीब जनाब इफ्तिखार आरफ साहब ने। रुबाई के मुतल्लिक़ अमूमी ये है, और बल्कि है ये, कि इसके अंदर अखलाकी मज़ामीन बयान किए जाते हैं। जैसे मीर अनीस की एक रुबाई है जो मुझे याद आ रही है कि दिल में गम याराने वतन लेके चले, इस बाग से दागों का चमन लेके चले, नुकसान के सिवा कुछ ना हुआ हासिल, आह जान लेके जहां आए थे तन लेके चले। जनाबे नसीर जिंदा साहब, पायलॉन टीवी के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शेर क्या है और शेर का इंतखाब क्यों किया आपने, एक उस्ताद होते हुए, एक टीचर होते हुए? शेर मेरे खून में शामिल है। मैं जब माँ के पेट में था तो मैं शायर था, और इसकी सिर्फ यही वजह है।
कि मैंने शायरी को मुंतखब किया। शायरी पैगंबरी का एक जुज़ है। मैं माशरे को पैगाम देना चाहता हूँ। माशरे को जो आप पैगाम देना के लिए आपने इतनी सही की है, वो पैगाम क्या है अखलाकी एतबार से? बहुत मुख्तसरन जो है वो प्लीज बताइएगा। इंसान अपनी ज़ात की दरियाफ्त करे। सही है। नसीर साहब, हम जो है देखते हैं कि असातिज़ा रुबाई जो है वो लिखते थे, उस पर वो बहुत नाज़ां थे। आज का इंसान या तो मादियत प्रस्त हो गया है, इसलिए अखलाकी और रूहानी मज़ामीन बयान करने वाली जो सिंफ है उससे हट गया है, या वो यानी जो दिक्कतें मुतालिया है और मशक़ सुखन है उससे वो उसे फरार है, इसलिए रुबाई की जानिब नहीं आ रहा। क्या यानी आपका क्या ख्याल है? एक बात है कि हर शायर अपनी फितरत और अपने मिजाज के मुताबिक कोई सिनफ़े सुखन मुंतखब कर लेता है। यही मेरे साथ है और दूसरे शुरा के साथ भी यही बात है। एक और बात, बर्रे सगीर में लोगों की तबीयत रुबाई के औज़ान से मानूस नहीं है, इसलिए भी शायरों की तबीयत भी रुबाई के औज़ान की तरफ नहीं जाती। अच्छा, ये जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है वो औज़ान के हवाले से जो बात की है आपने कि बर्रे सगीर के जो लोग हैं उनकी तबीयत, उनकी जो तबीयत है, उनका जो कैफियत है, जो मजाज है, वो जो रुबाई है उसके औज़ान से मुताबिकत और मुनासबत नहीं है उसकी। तो क्या रुबाई के जो औज़ान हैं वो मुश्किल हैं? ये जैसे एक बहुत जो भी शायर है और जो भी अदब के साथ शगफ रखता है वो जानता है कि रुबाई का एक बड़ा ही मारूफ वज़न है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, और अमूमन इसी पर जो है रुबाई लिखने वाले हैं लिखते हैं। क्या ये जो वज़न है रुबाई का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, बड़े सगीर के जो लोग हैं उनकी तबीयत से मुनासबत नहीं है इसकी, या इसके दीगर भी कोई औज़ान हैं? बर्रे सगीर के शोरा और लोग गज़ल की तरफ माइल हैं। उनके औज़ान उनकी तबीयतों पर रवां दवां हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला रुबाई के औज़ान में से एक वज़न है बस। अच्छा, यानी इसके जो दीगर औज़ान है उनमें से एक है? उनमें से एक, यानी ये रुबाई का कुल्ली वज़न नहीं है? नहीं। रुबाई के 24 औज़ान हैं। अच्छा, रुबाई के 24 औज़ान हैं और इसके 2 शजरे हैं, शजराए अखरब और शजराए अखरब। अच्छा, इसके बाकायदा 2 शजरे हैं। शजरे हैं। दुरुस्त हो गया है। जिंदा साहब, आपने ये जो लिखी हैं किताबें 4, और आपको असातिज़ा ने जैसे उस्ताद कमर रैनी, हकीम सर सहारनपुरी, इफ्तिखार आरिफ साहब और प्रोफेसर डॉक्टर फतेह मोहम्मद मलक साहब जैसे जो साहिब फ़न हैं, उन्होंने आपके फ़न को तस्लीम किया है और बाकायदा एक दस्तावेजी शक्ल में उन्होंने आपकी किताबों पर लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या समझते हैं आप कि सोसाइटी के अंदर जो अदबी सोसाइटी है, अदबी दुनिया है, वो पजीराई मिली है आपको? क्योंकि उसकी एक जो वजह है वो ये है कि आप इस्लामाबाद के अंदर नहीं हैं, आप लाहौर के अंदर नहीं हैं, आप कराची के अंदर नहीं हैं, आप एक जिला रावलपिंडी की एक दूर अफ्तादा जो तहसील है कलर सैदा, वहां के हैं। ठीक है, तो वो आपका कलाम लोगों तक पहुंचा है, आपको वो पजीराई जो मिलनी चाहिए थी मिली है, या अगर नहीं लोगों तक पहुंचा तो उसकी जो वजह है वो क्या है? यानी जो सर्कल है, जो अदब के सर्कल हैं, जैसे कभी पाक टी हाउस होता था लाहौर में, ठीक है, इसी तरह इस्लामाबाद में, कराची में, वहां से दूरी है या लोगों का सहल पसंदी है? मैं समझता हूं कि एक शायर जिसको खास
अहले फन जानते हैं और अहले फन दाद देते हैं, ये बहुत बड़ी पजीराई है बिल्कुल। बेनिस्बत उसके कि आम लोग बहुत सारे जानते हूं, और मैं समझता हूं वो पजीराई नहीं है। वो पजीराई नहीं है कि सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो खास बंदे हैं, अहले फन हैं, फन शनास हैं, शेर शनास हैं, वो उसको दाद नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूं वो बंदा मर जाएगा। सही। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे खास लोगों ने दाद दी है, माशाल्लाह, मुझे खास लोगों ने दाद दी है, माशाल्लाह। तो जिन्ना साहब, मैं चाहूँगा कि आप पायलॉन टीवी के जो नाजरीन हैं उनके लिए अपने कुछ रुबायात पेश वो करें। सर अजमत किरदार से होता है बुलंद। वाह जी वाह। सर अजमत किरदार से होता है बुलंद, सर जुर्रत इनकार से होता है बुलंद। ये तुर्रा दस्तार का मोहताज नहीं, सरदार का सर तार से होता है बुलंद। वाह जी वाह। तो नाजरीन, मतलब जैसी मैंने इब्तिदा में ये बात जो है की थी कि रुबाई के जो मज़ामीन हैं वो गज़ल और दीगर जो शायरी की असनाफ हैं उनसे बिल्कुल हट कर हैं, अखलाकी हैं, और उनमें जोश होता है, वलवला होता है। और ये जो पहली रुबाई इन्होंने सुनाई है, इसके अंदर भी जो है वो देख लें कि सर अजमत किरदार से होता है बुलंद। इसमें किरदार की अजमत और वो उसके हवाले से जो है वो एक पूरा एक थीम है। जी प्लीज अब आगे सुनाइए। ये कामते किरदार नहीं दे सकती, ये कामते किरदार नहीं दे सकती, ये गंगे को गुफ्तार नहीं दे सकती। इंसान जिसे जरूरत इनकार नहीं, इज्जत उसे दस्तार नहीं दे सकती। वाह जी वाह। बाहर जो मानियो बयां से होंगे, वसत में ज्यादा आसमां से होंगे। ये हर्फ दियारे हुस्न में शोला तराश, उसकी निगाहे मेर सता से होंगे। वाह जी वाह। शक से बुझ जाते हैं अवालों के चिराग, शक से बुझ जाते हैं अवालों के चिराग, देते नहीं रोशनी मसालों के चिराग। मैंने सफरे शऊर तय करना है, रख दो मेरे सामने सवालों के चिराग। बहुत आला जी, बहुत आला, बहुत आला। चोटी में मोतिया सजाया उसने, चोटी में मोतिया सजाया उसने, ऊंची एड़ी से कद बढ़ाया उसने। एक हशर सरे बज उठाने के लिए जोर एड़ी चोटी का लगाया उसने। वाह जी वाह। ये जो आपने अपनी फन्नी महारत का मुजाहरा किया है और रुबाई के मज़ामीन के अंदर गनायत लेकर आए हैं, ये आपकी तबीयत की जोलानी की आईनादार है, माशाअल्लाह। वाह। मैं चाहूंगा कि एक दो रुबायात और पेश करें। लो जाम उठाओ पढ़ के बिस्मिल्लाह, दामन को न हाथ से छुड़ाओ लिल्ला। हमर तरके शराब तौबा तौबा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। दीवारे कायनात से आगे बढ़ो, दीवारे कायनात से आगे बढ़ो। रक्सिंदा दिन और रात से आगे बढ़ो, बाहर निकलो वजूद की सरहद से, बाहर निकलो वजूद की सरहद से। एक जस्त फसीले जात से आगे बढ़ो। मोहम्मद नसीर जिंदा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन पायलॉन टीवी के नाजरीन उन्होंने आपकी रुबायात को यकीनन वो सुनकर बहुत लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, और उनका जो इस वक्त ज़ौक़ है वो उस बुलंदी पर होगा जहां वो मेरे जहन में आ रहा है कि जोश का था कि उसने कहा था कि इस वक्त सुबह बात नहीं हो सकती, तौहीने खराबात नहीं हो सकती। मुजरे को चले आए हैं, मुजरे के लिए आए हैं, मुजरे के लिए आए हैं जिब्रील अमीन, कह दो कोई मुलाकात नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह आपको मजीद इज्जत दे। बहुत शुक्रिया।